दमोह जिले के टोरी ग्राम के शासकीय स्कूल में गुरुवार को घटित सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया, जहां कक्षा 7वीं की दो छात्राएं अनीता हिरवार और दुर्गा लोधी पानी पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गईं। परिजनों का आरोप है कि उनकी पानी की बोतल में किसी ने जहरीला पदार्थ मिला दिया था। कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है, लेकिन सीसीटीवी न होने से फिलहाल कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। शुक्रवार को तेजगढ़ थाना क्षेत्र की इमलिया चौकी पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़ित बालिकाओं, परिजनों और इलाज कर रहे डॉक्टरों के बयान दर्ज किए गए। बालिकाओं की हालत अब सामान्य है, पर घटना ने स्कूल के शिक्षकों के आपसी विवाद और समन्वयता को भी उजागर कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि किसी आपसी रंजिश के चलते मासूम छात्राओं को निशाना बनाया गया हो। फिलहाल डॉक्टरों और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है, जबकि परिजनों ने यह भी खुलासा किया है कि अनीता के साथ 1 साल पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जिसकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हमारी बोतल में कुछ पिला दिया गया था। तो फिर उसके बाद आपको कैसा लगना शुरू हुआ? हमने पानी पिया, फिर उल्टी आने लगी, चक्कर आने लगे और बेहोश हो गए। हमारे लिए बोतल में जहर मिला दिया गया था स्कूल में, और हॉस्टल से पानी ले गए बोतल में, तो स्कूल में गोली मिला दी थी, तो चक्कर आने लगी और बेहोश हो गए। हमारी बच्ची की तबीयत खराब हो गई। मैं इधर लोहा के लिए आई एम्बुलेंस करके, हमें पता चली, फिर हम सुबह आए। हमारी मम्मी आई थी, लेकिन वो कल दूर गांव की है तो हम आ नहीं पाए, तो मेरी मम्मी आ गई थी, तो उन्होंने इलाज करवा मोड़ी को, और हम तो कुछ पता ही नहीं, तो हम सुबह आए हैं इधर। हाँ, पिछली साल भी होगा तो 6वीं क्लास में ऐसा ही, तो हम कंप्लेन भी करी एक दो जगह, कुछ सुनाई नहीं भाई। बालिका छात्रावास टोरी में है। वहाँ का जो एकीकृत माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे कल एक शिकायत संज्ञान में आई थी कि 2 बालिकाओं के लिए दूषित पेय जल के माध्यम से कुछ उनको ऐसा पेय हो गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। आज की स्थिति में तो वो स्वस्थ हैं। आज हम जांच करने भी वहाँ गए थे, लेकिन अभी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है। उसके लिए बालिकाओं के बयान भी हमने लिए हैं, शिक्षकों के लिए हैं, उपस्थित और भी लोगों के बयान लिए हैं। तो अभी आगे और कार्रवाई क्या होगी, अब हमारी एक कमेटी हमने बनाई थी, जांच कमेटी, वो निर्णय लेगी कि आगे हमको क्या करना है। और उसकी एफआईआर के लिए भी हमने जो हमारी वार्डन है उसको बोला है कि वो अविलंब जा करके वहीं की नज़दीकी चौकी है वहाँ पे उसकी एफआईआर दर्ज कराएं। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वैभव नायक फोनलाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए, आरोप बेहद गंभीर हैं और सवाल ऐसे में यह भी उठता है कि क्या कोई भी रंजिश किसी की जान से बड़ी हो सकती है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है। और अब तक जांच में क्या कुछ आया है? देखिए, जो कल ये आरोप सामने आए थे, तो निश्चित ही वो पूरे शिक्षा विभाग में और जो विभागीय अधिकारी उनमें हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई थी कि आखिरकार इन मासूम बच्चियों के पानी में कौन जहर मिला सकता है। और इन आरोपों के आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन जो है वो किसी स्पष्ट स्थिति पर नहीं पहुंच सका है, लेकिन जो 48 घंटे की गाइडलाइन कलेक्टर द्वारा तय की गई थी वह भी पूरी होने वाली है। जो प्रारंभिक स्तर में यह बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि स्कूल प्रबंधन के कुछ शिक्षकों के बीच आपसी तालमेल का अभाव था और लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती थी। तो अब यह आशंका जो है बड़ा प्रबल हो रही है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, विवाद को बड़ा नया रूप देने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकत तो नहीं की गई। पुलिस महकमे से बीएसटीबी की बात हुई है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले उन्हें डॉक्टरी रिपोर्ट और प्रशासन की जो जांच है उसका इंतजार है, और उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन जो स्थितियां हैं उससे यह तो समझा जा सकता है कि स्कूलों में जिस तरीके की परिस्थितियां शिक्षकों के बीच में देखी जाती हैं, बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा से जिस तरीके का खिलवाड़ होता है, वह एक बड़ा चिंता करने वाला विषय है। चूंकि स्कूल में सीसीटीवी अवेलेबल नहीं था, इसलिए कोई फुटेज भी सामने नहीं आया, जिससे स्थिति अभी भी स्पष्ट पुलिस और प्रशासन नहीं कर पा रहा है। वैभव, एक छात्रा के परिजन का तो यह भी कहना है कि 1 साल पहले भी इस तरह की कोशिश की जा चुकी थी, तो ऐसे में क्या किसी छात्रा को भी टारगेट करने के लिए बार बार इस तरीके से कोशिश की जा रही है?
जी बिल्कुल, यह भी एक अंदेशा जताया जा रहा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि उन्होंने उसकी शिकायत संबंधित पुलिस चौकी में भी दर्ज कराई थी, लेकिन तब भी संभवतः इसे पुलिस या संबंधित विभाग ने काफी हल्के में लिया, जिसके कारण फिर एक घटना सामने आ गई और इस बार इसकी शिकार 2 बालिकाएं बनी है। तो अब मामला गंभीर होता दिख रहा है और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि अब पुलिस भी इस पर तत्परता दिखाएगी और प्रशासन भी अपनी जांच करेगी ताकि स्थितियां स्पष्ट हो सके। बिल्कुल वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।